टूर्नामेंट ऑफ पावर पार्ट 2 कमेंट करने से पहले ही बता दूं मैं कि वीडियो आ रही है। चिंता मत करो, वीडियो कल परसों में आ जाएगी। बस एडिटिंग का काम रह गया है, वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। मेरा भी सोचो यार, मैं खुद चाहता हूं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर पार्ट 2 में जल्द से जल्द डालूं। मुझे दिखाना है आपको कि मैंने कितनी मेहनत करी है, कितना अच्छा काम किया है। बट ऑफ कोर्स मैं बंधा हुआ हूँ यार। अगर तुम्हें लगता है कि इस चैनल के पीछे बहुत बड़ी टीम बैठी हुई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ही हूँ भाई, मैं ही करता हूँ एडिटिंग, मैं ही करता हूँ रिकॉर्डिंग और मैं ही करता हूँ अपलोड। एक तो मैं स्क्रिप्ट भी लिखता हूँ एकदम मूवी स्टाइल में। मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा दे सकूँ मैं, इसलिए स्क्रिप्ट लिखने में ही 90% से ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन वीडियो कल परसों में पक्का आ जाएगी। वेल, हम ये कहानी शुरू करते हैं फिर। तो हमारी कहानी की शुरुआत होगी ओबितो वर्सेस मिनातो की फाइट से। ऑफ कोर्स वही फाइट जिसमें ओबितो वर्सेस मिनातो की ओरिजिनल एनिमे में फाइट हुई थी। वहां पर ओबितो हार गया था और भाग गया था और मिनातो अपनी बीवी के साथ नाइन टेल से लड़ते लड़ते मारा गया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला। हम देखते हैं कि मिनातो और ओबितो की फाइट होने ही वाली है। दोनों एक दूसरे को फेस ऑफ कर रहे हैं। मिनातो के दिमाग में इस समय दुनिया भर की चीजें चल रही हैं। वो सारी सारी पॉसिबिलिटीज लगा रहा है कि आखिरकार वो कैसे सिचुएशन से बाहर निकल सकता है, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है उसके लिए। उसकी बीवी की जान दांव पर है, उसके बेटे की जान दांव पर है। लिटरली नाइन टेल उसके पीठ पीछे उसका विलेज तबाह कर रहा है और उसके सामने एक ऐसा दुश्मन खड़ा है जिसकी एक आंख में शारिंगान है। वो मास्क मैन है, वो अपने आप को मादरा उचिया बता रहा है और वो बहुत स्ट्रांग भी है। लेकिन फिर जब मिनातो दिमाग के घोड़े दौड़ाता है, वो रियलाइज कर देता है कि ये ओबितो ही है। मिनातो एक्चुअली अंदर ही अंदर प्रे कर रहा था कि प्लीज गॉड, प्लीज ये ओबितो ना हो, ये ओबितो ना हो। ओबितो मिनातो से बोलता है कि वेल फोर्थ होकागे मिनातो नामिकाजे, आपसे लड़ने के लिए मैं बेताब था। आज मेरी ये विश भी पूरी हो जाएगी। मैं एक होकागे को मार दूंगा, वो भी मिनातो नामिकाजे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट होकागे को। तो शायद आज का दिन सच में मेरे लिए लकी है। उसके बाद मिनातो बोलता है ओबितो से कि बस करो, अपनी बकवास बंद करो और मास्क उतार दो ओबितो उचिहा। उसके बाद ओबितो सरप्राइज हो जाता है कि आखिरकार मिनातो ने उसे पहचाना कैसे। ओबितो अपनी आवाज नॉर्मल करता है और बोलता है कि वेल मिनातो सेंसे, आप हमेशा मुझे पकड़ ही लेते हो, मैं कभी भी आपसे छुपकर बच नहीं पाया। उसके बाद ओबितो अपना मास्क उतारता है। जैसे ही ओबितो अपना मास्क उतारता है, मिनातो बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है। मिनातो ओबितो से बोलता है कि मैंने सिर्फ एक गैस मारा था और मैं पूरी दुआ कर रहा था अपने मन में कि प्लीज गॉड, प्लीज प्लीज ओबितो नहीं। मिनातो ओबितो से बोलता है कि ये मेरा सबसे बुरा दिन है, ये मेरा सबसे बुरा सपना है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हारे खिलाफ होऊंगा, वो भी ऐसी सिचुएशन में। आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? ओबितो बोलता है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो आप कभी समझ नहीं पाओगे, और सच बताऊं तो आप समझना डिजर्व भी नहीं करते, क्योंकि ये सब आप ही की वजह से हुआ है। आप लेट हुए थे उस दिन, आप रीन को नहीं बचा पाए, आप मुझे नहीं बचा पाए। आपने उस बेवकूफ ककाशी के हाथ में रीन पकड़ा दी जिसने अपने हाथों से रीन को मार दिया। मिनातो बोलता है कि अच्छा एक मिनट, ये सब चीजें जो तुम कर रहे हो, तुम कुशिना को मारने वाले हो, तुम नारुतो को मारने वाले थे, तुम विलेज तबाह कर रहे हो, इन सब चीजों से रीन वापस आ जाएगी? अगर वापस आ भी जाती है तो क्या रीन को इन सब चीजों पर प्राउड होगा? उसके बाद ओबितो अपना सारा का सारा प्लान एक्सप्लेन करता है मिनातो को और बोलता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ पर रीन भी जिंदा होगी, ककाशी भी होगा, मिनातो भी होगा, कुशिना भी होगी, आपकी फैमिली भी खुश रहेगी, इन्फिनाइट गेंजुत्सु। उसके बाद मिनातो बोलता है कि तुम इतने बड़े बेवकूफ हो सकते हो एक उचिहा होने के बावजूद, मैंने सोचा नहीं था। तुम जानते हो कि वो गेंजुत्सु रियल नहीं होगा। उसके बाद ओबितो बोलता है कि मैं चाहता भी नहीं कि वो रियल हो, ये सिर्फ विनर्स का वर्ल्ड है और मैं लूजर हूँ, और मैं चाहता हूँ एक ऐसी दुनिया बनाना जहाँ पर मैं विनर बन सकूँ, और वो दुनिया में बनाकर रहूंगा चाहे मुझे उसके लिए अपने अपनों की जान लेनी पड़े। मिनातो ओबितो से बोलता है कि होश में आओ ओबितो, लेकिन ओबितो अटैक कर देता है मिनातो पर। मिनातो यूज करता है अपने राशिंगान का एज ओरिजिनल ही। वो फ्रेम याद है, वो परफेक्ट फ्रेम जिसमें हम देखते हैं कि मिनातो ओबितो के ऊपर से राशिंगान लैंड करता है एकदम परफेक्टली। वो पोएटिक फ्रेम जो कि वन ऑफ द फेमस मूव है मिनातो का। वेल, वो हमें इस कहानी में भी देखने को मिलता है, लेकिन एज ओरिजिनल ओबितो को वो भागने नहीं देता। वो ओबितो पर अपनी मार्किंग लगा देता है। जैसे ही ओबितो वहां से भागने की कोशिश करता है, तुरंत मिनातो फ्लाइंग राइजिन का यूज करता है और उसे पकड़ लेता है और उसे होश में आने को बोलता है और बोलता है कि होश में आओ, देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने कितने सारे लोग मार दिए।
आई नो तुम सोच रहे हो कि उस गेंजुसु में रीन तुम्हारे साथ होगी, कुशिना तुम्हारे साथ होगी, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, ककाशी तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुशिना तुम्हारे साथ हो सकती है, ककाशी तुम्हारे साथ है। इससे मुझे सिर्फ दो ही चीजें समझ में आ रही हैं, या तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो या फिर तुम ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ रीन की वजह से कर रहे हो। तुम्हें मुझसे, ककाशी से, कुशिना से कोई मतलब नहीं है। वो भी तो बोलता है कि वेल शायद आप सही कह रहे हो, मुझे आपसे, कुशिना से और ककाशी से ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन मुझे मेरी रीन चाहिए किसी भी हालत में। मिना तो चांटा मारता है ओबितो को और बोलता है कि वो रीन नकली होगी, वो रीन ओरिजिनल नहीं होगी, वो वाली रीन तुम्हारे इशारों पर नाचेगी। क्या तुम सच में ऐसी रीन चाहते हो जो कि तुम्हारी सुने बल्कि अपने मन की ना करे? वो रीन ओरिजिनल रीन नहीं होगी, वो तुमसे प्यार करेगी लेकिन वो प्यार फेक होगा। तुमने एक ऐसी लड़की खोई है जिससे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन तुम्हारी वजह से काफी सारे लोग अपने पेरेंट्स को खोएंगे, तुम्हारी वजह से काफी सारे लोग अपने लवर्स को खोएंगे, तुम्हारी वजह से काफी सारे लोग अपने भाई बहन को खोएंगे। इतना सब कुछ होने के बाद हो सकता है कि जो तुम्हारी फेक वर्ल्ड वाली रीन हो वो भी तुम्हें रिजेक्ट कर दे, क्योंकि तुम इतने बुरे इंसान बन चुके हो, तुम इतने खोखले बन चुके हो अंदर से। ओबितो ने अब तक तो लिटरली एक भी आंसू नहीं बहाया था, लेकिन अब ओबितो के सबर का बांध टूट जाता है। वो मिनातो को गले से लगाकर रोने लगता है। ओबितो मिनातो से बोलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है सेंसे, अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मिनातो उसको गले से लगाता है और बोलता है कि कभी भी लेट नहीं होता, इट्स नेवर टू लेट, तुम अभी भी बदल सकते हो, अभी भी कुशिना को बचा सकते हैं हम। एंड देन हम देखते हैं कि नेक्स्ट सेकंड ही नाइन टेल गायब हो चुका है। सारे विलेज वाले शौक में कि आखिरकार नाइन टेल कहाँ गया। कुछ लोग शौक में हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं, ज्यादातर लोग तो खुशियां मना रहे हैं कि नाइन टेल अचानक से गायब हो गया, लेकिन हिरोजन सोच रहा है कि आखिरकार नाइन टेल जा कहाँ सकता है। हम देखते हैं कि कुशिना के ऊपर ओबितो और मिनातो मिलकर एक सीलिंग जुत्सु परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें वो नाइन टेल को दोबारा से सील कर रहे हैं कुशिना के अंदर, और उनको पता नहीं है कि कुशिना सरवाइव कर भी पाएगी या नहीं, लेकिन उनके पास अब और कोई चांस नहीं है। अगर कुशिना सरवाइव नहीं कर पाई तो हो सकता है कि ओबितो जिम्मेदार हो, ओबितो कातिल बन जाए कुशिना का, लेकिन फिर भी ओबितो ट्राई कर रहा है। ओबितो चाहता है कि कुशिना जिंदा रहे और उसकी दुआ काम कर जाती है। इस बार कुशिना जिंदा हो जाती है उसके अंदर नाइन टेल प्लांट होने के बाद। मिनातो ओबितो से बोलता है कि मैं सबसे बोलूंगा कि मैंने मार दिया उसको जिसने नाइन टेल अटैक करवाया था, तुम्हें बस ऐसे प्रिटेंड करना है कि उस बंदे ने तुम्हें किडनैप करके रखा था और ब्लैकमेल करने के लिए यूज किया था, लेकिन मैंने उसे हरा दिया और तुम्हें छुड़ा दिया, जिसकी वजह से सबके सब लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। ओबितो बोलता है कि मैं आपका थैंक यू अपने वर्ड्स में अदा नहीं कर सकता। मिनातो बोलता है कि वेल मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है इस समय, और जो मुझे गुस्सा आ रहा है वो भी मैं वर्ड्स में बयां नहीं कर सकता। वेल अब ये सारी की सारी चीजें मैटर नहीं करती, जो चीज मैटर करती है वो ये कि यू केम बैक होम, वेलकम बैक ओबितो उचिहा। ओबितो को ये लोग हॉस्पिटल में एडमिट करा लेते हैं। ओबितो को कोई ज्यादा बड़ी इंजरी नहीं हुई थी, सिर्फ और सिर्फ मिनातो के राशिंगान से उसे फर्क पड़ा था। मिनातो सबको यही बताता है कि उसने हरा दिया उस बंदे को जो इसने नाइन टेल का अटैक करवाया था, और ओबितो को छुड़ा लिया। ककाशी मिलने आता है, माइड गाय मिलने आता है उससे हॉस्पिटल में। ककाशी और ओबितो लिटरली घंटों तक एक दूसरे से बात नहीं करते, शांति से बैठे रहते हैं। ककाशी नहीं अपना मुंह खोल पा रहा था क्योंकि वो जिम्मेदार मान रहा था अपने आप को रीन की डेथ का, और वो आंख नहीं मिला पा रहा था ओबितो से, और ओबितो भी आंख नहीं मिला पा रहा था ककाशी से, क्योंकि उसने जो कर्म कांड किए हैं वो लिटरली ककाशी के कर्म कांडों से बहुत बड़े बड़े हैं। लिटरली कई दिन बीतते हैं, ककाशी आता है, हेलो हाय करता है, वहां पर बैठता है, दोनों कुछ बात स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों में से किसी में भी दम नहीं था बात स्टार्ट करने का। तो ककाशी लिटरली घंटों बैठकर वापस चला जाता है। हम देखते हैं कि जैसे ये चीजें मिनातो नोटिस करता है, मिनातो ओबितो को मिशंस देना चालू कर देता है। ज्यादातर मिशंस होते थे ककाशी के साथ ही। ककाशी और ओबितो की फ्रेंडशिप नेचुरली धीरे धीरे कर ग्रो होने लगी। एक बार फिर से थोड़ी थोड़ी बातें उनके बीच होने लगी, बट ककाशी के मन के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। ककाशी उसको उतार नहीं पा रहा था, लेकिन फाइनली एक दिन ककाशी ओबितो के पास आता है और बोलता है कि आई एम रियली रियली सॉरी। ओबितो बोलता है किस बात के लिए माफी मांग रहे हो तुम? ककाशी बोलता है कि वेल शायद तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन रीन को मैंने अपने हाथों से मारा था। सिर्फ मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, और इतने सालों से मैं तड़प रहा था कि आखिरकार तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारे पहले और आखिरी प्यार को मैंने अपने हाथों से मारा था, और कैसे तुम मुझे माफ कर पाओगे। ओबितो उसके पास आता है, उसे गले से लगाता है और बोलता है कोई बात नहीं,
तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, ये बहुत बड़ी बात है। वेलकम बैक होम ककाशी हताके। यही बात तो सिखाई है हमें मिनातो नामिकाजे ने, हमारे सेंसे ने। ककाशी ने बिल्कुल भी ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, ककाशी ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ओबितो इतने आराम से वो बात लेगा। वेल उसके बाद टाइम बीतता है, ओबितो और ककाशी साथ में मिशंस करने लगते हैं। नारुतो धीरे धीरे कर बड़ा होने लगता है। नारुतो अपनी क्लास का टॉपर बनता है। नारुतो अपने विलेज का स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा बनता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो होकागे का सन है। मिनातो उसे ट्रेन करता है, ऊपर से कुशिना उसे ट्रेन करती है। और सासुके हमेशा हर चीज में सेकंड आता है आफ्टर नारुतो। और सासुके बिल्कुल भी खुश नहीं है इस बात से। एक तो उसके पास इताची जैसा आइडल है, सब के सब उसे इताची से कंपेयर करते रहते हैं। वो अपने भाई से प्यार बहुत करता है, लेकिन इतना कंपैरिजन होने के बाद वो लिटरली अब धीरे धीरे कर उससे नफरत भी करने लगा है। क्योंकि मिनातो जिंदा है तो हिरोशिन की तरह वो ओरोचिमारू को भागने तो बिल्कुल नहीं देगा। वो लिटरली ऑन द स्पॉट ओरोचिमारू को मार देगा, ये देखकर कि ओरोचिमारू ने लिटरली क्या क्या किया है। इनकी टीम 7 फॉर्म होती है। ये लोग अपने सेंसे का वेट कर रहे होते हैं और इनके सेंसे एंट्री मारते हैं। इनका सेंसे होता है ओबितो उचिहा। मिनातो की स्पेशल रिक्वेस्ट पर ओबितो उचिहा इनका सेंसे बना था। ओबितो ककाशी की तरह थोड़ा रूड, थोड़ा कोल्ड हार्टेड नहीं है। ओबितो काफी ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन है। वो बात करता है साकुरा से एकदम जेंटलमैन की तरह। साकुरा को वो बहुत पसंद आता है। नारुतो के अंदर वो अपने आप को देखता है। नारुतो लिटरली उसी की तरह है जैसा वो बचपन में था, एकदम चुलबुला है, एकदम शरारती और एकदम डिटर्मिनेशन से भरा हुआ। सासुके का गोल सिंपल है, सासुके को स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है। सासुके परेशान हो चुका है अपने भाई की तारीफें सुन सुनकर। सासुके परेशान हो चुका है हमेशा नारुतो से पीछे आकर, सेकंड आकर। इसलिए उसे सिर्फ और सिर्फ सबको बीट करना है और कुछ भी नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे के सारे अपने मिशंस को फॉलो करते हैं। एक तरफ यहाँ पर सब कुछ हैप्पी चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऑफ कोर्स ब्लैक जेसु बैठा तो नहीं होगा अल्टी पल्टी मारकर। ब्लैक जेसु तैयारी कर रहा था आकाश की बनाने की। वो नगाटो को मना लेता है अपने प्लान में और नगाटो के साथ ये लोग मिलकर बनाते हैं एक ऐसी आकाश की जो कि बहुत ज्यादा इविल थी और पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। लेकिन उसका गोल था सारे के सारे टेल बीस्ट को कलेक्ट करना। धीरे धीरे कर वो सारे के सारे टेल बीस्ट को कलेक्ट करने में कामयाबी हो रही होती है। उन्होंने 8 के 8 टेल बीस्ट कलेक्ट कर लिए थे। ऑफ कोर्स मिनातो भी इन सब चीजों को स्लाइड डाउन तो होने नहीं दे सकता था। मिनातो ने बहुत पहले ही एंटी आकाश की मोड चालू कर दिया था और इस एंटी आकाश की मोड के चलते उन्होंने हिडान को पकड़ लिया था, काकुजो को मार दिया था, सासुरी और दीदारा को मार दिया था। इताची तो ऑफ कोर्स है ही नहीं आकाश की में, इसलिए किसामे अकेले आता है नाइन टेल को पकड़ने कोनोहा में। लेकिन ऑफ कोर्स उसके सामने उसका बाप खड़ा था। मतलब नाइन टेल नारुतो को ले जाने से पहले मिनातो नामिकाजे से तो भिड़ना ही पड़ेगा ना। तो हमें एक बार फिर से एक ऐसी फाइट देखने को मिलती है जिसके सपने शायद मैं रात में देखता हूँ, किसामे वर्सेस मिनातो। एंड ऑफ कोर्स इसमें मिनातो बहुत ही मुश्किल से लेकिन जीत जाता है। किसामे कोई छोटा बच्चा तो है नहीं एंड ऑफ कोर्स मिनातो ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। ये दोनों फाइट करते हैं। फाइट में लिटरली आधा कोनोहा तबाह हो जाता है, लेकिन मिनातो हरा देता है किसामे को और उसे जान से मार देता है। आकाशकी ने लिटरली अपने ऑलमोस्ट सारे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स को खो दिया है। सिर्फ और सिर्फ ब्लैक जेसु, कोनन और पेन ही बचे हैं। और एक दिन फाइनली फाइनल बॉस को, टीम लीडर को, पेन को अटैक करना ही पड़ता है एज ओरिजिनल कोनोहा पर। पेन जैसे ही लैंड करता है कोनोहा पर, उसका इंतजार कर रहे थे ओबितो और ककाशी। ओबितो सारी की सारी वीकनेसेस जानता था पेन की। मीनवाइल हम देखते हैं कि मिनातो लड़ रहा है अकेले 3 पाथ से, वहीं ओबितो और ककाशी मिलकर लड़ रहे हैं 2 पाथ से। एक पाथ अभी भी गायब है। वो पाथ कहाँ पर है? वो है कुशिना के पास। I mean, अब तक इतना तो तुम समझ ही गए होगे कि इस टाइमलाइन में ऑफ कोर्स नारुतो जिंजुरिकी नहीं है, जिंजुरिकी कुशिना है। पेन कुरामा निकाल लेता है कुशिना के अंदर से, लेकिन इससे पहले कि वो उसको अपने साथ ले जा पाता, वहां पर मिनातो आ जाता है, ककाशी आ जाता है और ओबितो आ जाता है। तभी पेन अपनी कॉन्शियसनेस खोने लगता है। हम देखते हैं कि नारुतो, सासुके, साकुरा ने मिलकर नगाटो का हेड आउट ढूंढ लिया है। तीनों ने मिलकर कोनन को हरा दिया है और पेन को, मतलब नगाटो को, ओरिजिनल वाले को मार दिया है, जिसकी वजह से जो हमारा पेन है, जो मेन पाथ है, वो बेहोशी हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि जो नाइन टेल उसने कैप्चर करके रखा था वो खुल जाता है। अब तुम इसमें बोलोगे कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, नाइन टेल को तो 14 साल के ओबितो तक ने कैप्चर कर लिया था, तो ये ओबितो तो कैप्चर कर ही लेगा, ऐसा होने नहीं वाला।
एक्चुअली जब पेन मरा और नाइन टेल अनलीश हुआ उसी में कुशिना, मिनातो, ककाशी और ओबितो मारे गए थे और जैसे ही नाइन टेल अनलीश हो रहा था उससे 0.1 सेकंड पहले ही ओबितो ने यूज करी अपनी इज़नागी। ओबितो ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नाइन टेल अनलीश हो जाएगा, इसलिए वो इतना लेट हो गया, लेकिन इज़नागी की वजह से एटलीस्ट इन दी एंड वो सबके सब बच गए। हम देखते हैं कि मिनातो सारे के सारे शिनोबी इस विलेज के, नारुतो, सास्के, साकुरा सब के सब एक साथ आ जाते हैं नाइन टेल से लड़ने। बट काकाशी ओबितो के पास है और उससे बोल रहा है कि वो उसे छोड़कर जब तक नहीं जाएगा जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। काकाशी बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। उसके बाद ओबितो बोलता है कि देखो तुमने ही मेरे से कहा था ना कि तुमने अपना मन हल्का कर लिया सॉरी बोलकर। वेल मुझे भी अपना मन हल्का करने दो। इतने सालों पहले जो अटैक हुआ था नाइन टेल का उसके पीछे मैं ही जिम्मेदार था और मैं ही जिम्मेदार हूँ इस नाइन टेल के अटैक के पीछे भी। वेल इनडायरेक्टली, लेकिन हाँ इस नाइन टेल के अटैक के पीछे भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम नाइन टेल अटैक को रोको मेरी ही शारिंगान का यूज कर। अगर तुम मेरी शारिंगान का यूज कर ही सबको बचा लेते हो तो वो एक तरह से मेरा पश्चाताप होगा। प्लीज जाओ, मेरी फिक्र मत करो। काशी इतनी सारी चीजें सुनने के बाद भी नहीं तैयार था ओबितो को छोड़ के जाने के लिए, लेकिन तभी उन दोनों को मिनातो के चिल्लाने की आवाज आती है। मिनातो बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका है। कोनोहा का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, कोनोहा का होकागे अब अपने हथियार डाल चुका है। अब सारे के सारे उचिहास मिलकर इंक्लूडिंग सास्के और इताची जैसे तैसे कर सिचुएशन को संभालने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी इस लायक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं ककाशी को जो कि ओबितो से बोलता है कि ओबितो देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें पहले हॉस्पिटल छोड़ के आऊंगा, उसके बाद देखता हूँ कि मैं क्या करता हूँ नाइन टेल का। आई मीन सीरियसली ककाशी के लिए अब कुछ भी मैटर नहीं करता, सिर्फ उसका दोस्त मैटर करता है। लेकिन फिर ओबितो उसको रिप्लाई देना बंद कर देता है और ओबितो अपनी आंखें बंद कर लेता है। ककाशी उससे पूछता है कि हे क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, हे मेरी बात सुनो, मेरी बात का जवाब दो बेवकूफ डफर, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। लेकिन ओबितो कुछ भी जवाब नहीं देता, ओबितो बिल्कुल डेड हो जाता है। ककाशी एक बार फिर से उठता है और भागकर निकल जाता है बैटलफील्ड की तरफ जहां पर सबके सब लड़ रहे होते हैं। हम देखते हैं ओबितो उचिहा के चेहरे पर एक स्माइल, यानी कि ओबितो उचिहा मरा नहीं था। बट ओबितो को पता था कि अगर वो नहीं मरा, उसके जीने का अगर 1% भी चांस होगा तो ककाशी उसको छोड़कर नहीं जाने वाला, इसलिए उसने ऐसा एक्ट किया कि वो मर चुका है। ककाशी रिपर डेथ सील का यूज करता है और उसे अब रिपर डेथ सील का यूज कर ऐसा नहीं करना पड़ता कि आधा चाकरा अपने अंदर आधा चाकरा कुशिना के अंदर, क्योंकि ऑफ कोर्स कुशिना केपेबल थी पूरे के पूरे चाकरा को लेने के लिए। ककाशी को इताची, सास्के, नारुतो रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ककाशी नहीं रुकता। ककाशी यूज करता है रिपर डेथ सील का और बोलता है कि अब यही ऑप्शन बचा है। रिपर डेथ सील का यूज करने के बाद ककाशी अपनी जान को कुर्बान कर देता है। हम देखते हैं कि ओबितो की भी मौत हो जाती है ज्यादा ब्लड बह जाने की वजह से। इसका मतलब यह है कि सच में ओबितो के पास चांस था जिंदा रहने का। ओबितो ने भी अपने भाई की तरह चुना विलेज को और दोनों कुर्बान हो गए विलेज को बचाने के लिए। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। रात के 3 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइक लिटरली ये मैं सोया नहीं हूँ पूरी रात और कल मुझे स्कूल भी जाना है। तो अगर आपको मेरी मेहनत समझ में आ रही है, आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो प्लीज बस एक सब्सक्राइब कर दो। मेरा प्लान था कि 26 से पहले 1 लाख सब्सक्राइबर्स देखने का, जो कि अब इम्पॉसिबल लगता है। बट चलो एटलीस्ट जितना क्लोज तुम पहुंचा सको उतना क्लोज तो मुझे पहुंचा दो। आई लव यू। चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, सायोनारा। ऐसे ही प्यार बनाए रखें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। और ये बिग बॉस का आउटरो नहीं है, मैं सलमान खान नहीं हूँ, इसलिए मैं बोलूंगा जस्ट लव यू एंड बाय बाय, सायोनारा।